you want. बोलिए। Yes, ma'am. ओके, अगर आपको इस चैप्टर की जरूरत है तो मैं पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत कंपल्सरी है। और जो आज का टॉपिक है आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको मैं लेयर ही लूंगी। ज्यादा लास्ट टाइम समझा दिया था, उनमें भी किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, नहीं आ रही। विद्यालय Yes, ma'am. चलिए दो थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। विद्यालय से यह छात्र सदा पालयति प्रथाम भवति स्नेह पात्रम सह गुणाम नात्र संशयः। विद्यालय से विद्यालय के संबंध विभक्ति है। विद्यालय के वे छात्र जो सदा अनुशासन का पालन करते हैं। प्रथाम रीति रिवाज, जो रीति रिवाज होती है, मतलब स्कूल के रीति रिवाज क्या होगी, अनुशासन होगी, है ना। तो स्कूल के रीति रिवाजों का या अनुशासन का पालन करते हैं। भवति स्नेह पात्रम गुणाम नात्र संशयः, वो हमेशा गुरुओं के स्नेह का पात्र होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह चोर्यति द्रव्याणि कार्यकारम सह गच्छति, जो द्रव्याणि क्या होते हैं, धन की। यह चोर्यति द्रव्याणि कार्यकारम सह गच्छति, कार्यकार क्या होता है, जेल। जो लोग चोरी करते हैं, द्रव्याणि मतलब धन की, जो लोग धन की चोरी करते हैं वो कार्यकारम सह गच्छति, वह जेल में जाते हैं। यानी कि जो कोई चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा, जेल में। तो जो लोग धन की चोरी करते हैं वह जेल जाते हैं। किंतु विंदति मानम सह दीना नाम से सहायक है। किंतु परंतु विंदति मानम, जो सम्मान करते हैं, मानम मतलब सम्मान करते हैं, मान करते हैं, वह, हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा। तो जो लोग मान करते हैं, सम्मान करते हैं और सह दीना नाम सह सहायक, और गरीबों के सहायक होते हैं। दीना नाम मतलब जरूरतमंद, गरीब, है ना। तो गरीबों के सहायक होते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो हमेशा मान को, सम्मान को प्राप्त करते हैं। कौन सम्मान पाते हैं, जो जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। ओके, सहायता करते हैं, हाँ करें, जो जरूरतमंदों की सहायता करते हैं वह हमेशा सम्मान पाते हैं, और जो चोरी करते हैं वो कहाँ जाते हैं, जेल में। ओके, जेल जाते हैं। वाग्मीकं गुणी पुत्रः न च मूर्ख सत्तान्यपि एकः चन्द्रः तमोहन्ति न च तारा गणा अपि। वाग्मीकं गुणी पुत्र है, न च मूर्ख सतान्यपि। देखिए, एक पुत्र श्रेष्ठ होता है किससे, 100 मूर्ख पुत्रों से, यानी कि 100 मूर्खों से। लिसन बेटा, पुत्र श्रेष्ठ होते हैं जो बेटा पहले ध्यान से सुनिए और फिर मुझे बताइए। आप पहले ध्यान से सुनिए तो सही। हाँ, 100 मूर्ख पुत्रों से एक श्रेष्ठ पुत्र अच्छा है। ओके, यानी कि एक जो गुणी पुत्र है वो उन सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है। एक है चंद्र है तमोहंती न च तारा गणा अपि। एक चंद्रमा तमोहंती, तमोहंती मतलब अंधकार का हरण करता है, न च तारा गणा अपि, जबकि कितने ही तारागण होते हैं, हजारों तारागण होते हैं, फिर भी वो अंधकार का हरण नहीं कर सकते। जबकि अकेला चंद्रमा सारे अंधकार का हरण कर लेता, अर्थात सारे अंधकार को मिटा देता है।
अकेला चंद्रमा सारे अंधकार को हटा देता है, जबकि हजारों तारे मिलकर भी नहीं हटा सकते, है ना। इसी तरह से 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। ओके। यस मैम। सदा करोति विद्यार्थी स्नेहम दुख सुखयो सुखम भवतु वा दुखम विद्याभ्यासम करोति सह। बेटा इस चैप्टर में कोई भी बच्चा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही हूँ, ये इट इज द मेन कंपल्सरी चैप्टर, वेरी कंपल्सरी चैप्टर फॉर यू। ओके। सदा करोति विद्यार्थी सहनम दुख सुख दुखयो सुखम भवतु वा दुखम विद्याभ्यासम करोति सह। जो विद्यार्थी सुख और दुख को सहन करते हैं वह किसको प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके लिए जो दुख है वो सुख में बदल जाता है। सुख भवतु सुख बन जाता है, वा दुखम उनका दुख, यानी कि उनका दुख भी सुख में बदल जाता है। विद्याभ्यासम करोति सह, विद्याभ्यासम करोति सह। जो विद्यार्थी विद्या का निरंतर अभ्यास करते हैं। ओके। जो विद्यार्थी दुख और सुख को सहन करते हैं, जो लगातार विद्या का अभ्यास करते हैं, उनका दुख सुख में बदल जाता है। विद्या अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का संबंध विभक्ति है बेटा इसमें। अभिवादनशील का नित्य वृद्धोपसेविन है, और जो की सेवा करता है, यानी कि बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, जो अभिवादनशील व्यक्ति है, उनका क्या होता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके ये 4 बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, यानी कि जो लोग अभिवादनशील है और बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी ये 4 चीजें लगातार बढ़ती है, विद्या यश और बल। यह बाल है अन्यम पृच्छति उत्तरम जीवने से सदा मूर्ख न प्रज्ञ सह भविष्यति। जो विद्यार्थी या जो बालक अन्य से उत्तर पूछता है, जो बालक परीक्षा में दूसरों से उत्तर पूछता है, जीवने सदा मूर्ख है, वह जीवन में हमेशा मूर्ख बना रहता है। न प्राज्ञ सह भविष्यति, वह भविष्य में कभी भी प्राज्ञ क्या होता है, विद्वान, तो वह भविष्य में कभी भी विद्वान नहीं बनेगा। ओके। परीक्षा में जो बालक अन्यों से उत्तर पूछता है, वह जीवन में हमेशा मूर्ख रहता है और वह कभी भी विद्वान नहीं बनेगा। मैं कभी भी विद्वान नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हाँ जी, देखिए साहित्यम, साहित्यम का मतलब होता है साहित्य, एकता, समूह में होने की भावना, यानी कि यूनिटी, एकता। संस्कृति, संस्कृति होती है प्राचीन रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज। अस्माकम, अस्माकम होती है हमारी, हमारी, हमारी। अस्याहा, इसकी, इसकी, इसकी। सर्वासु, सभी में,
सभी में। अस्मिन् इस प्राचीनः पुराना पुराना रम्या रम्या सुंदर सुंदर सरला सरल सरल धार्मिकः धर्म से संबंधित। मैम स्क्रीन मैम स्क्रीन अच्छे से नहीं आ रही है। ये लो। हाँ, धार्मिक है धर्म से संबंधित, भारतीय भारत संबंधी, चत्वारे है चार, विशाल बड़ा, आशीत कथ्यते कहते हैं, संति है और कटयति स्पष्ट करते हैं। कटयति मतलब अपना कोई रहस्य प्रकट करना, रहस्य बताना, भेद बताना, तो मतलब प्रकट करना मतलब स्पष्ट करना। ठीक है, चैप्टर पे आ जाइए। संस्कृत भाषायाः गौरवम्, संस्कृत भाषा का गौरव। विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मधुरम, मधुरम का मतलब होता है मीठा। कोई तो उसकी विशेषता ये है कि वह मीठी है। ठीक है, ये ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज बेटा, ऑडियो म्यूट कीजिए, ऑडियो म्यूट कीजिए एवरीवन, सभी बच्चे ऑडियो म्यूट कीजिए। हाँ जी, विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मधुरम मीठा, श्यामः श्याम कहते हैं काले को, श्वेता श्वेत कहते हैं सफेद को आदि। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रक्तम, कमलम, पीतम, पत्रम। इन पदों में कर्मशः रक्तम और पीतम शब्द विशेषण है तथा कमलम तथा पत्रम शब्द विशेष्य है। ओके, यस मैम, विशेष है। यस मैम। हाँ, जिस लिंग विभक्ति और वचन का विशेष्य होता है उसी लिंग विभक्ति और वचन का विशेषण भी होता है। जैसे सुंदर है, बाल है, सुंदरी बाला, सुंदर ग्रहम। यानी कि देखो, सुंदर बाला है, कोई बालक है वो बहुत सुंदर है, यानी कि उस बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है। सुंदरी बाला लड़की की विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। सुंदर ग्रहम घर की विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। तो इसमें घर, बाला और बाल है, ये हो गए विशेष्य, और सुंदर है, सुंदरी, सुंदरम, ये हो गए हमारे विशेषण। यानी कि ये पुल्लिंग के लिए सुंदर बाल है पुल्लिंग, सुंदरी बाला स्त्रीलिंग और सुंदरम ग्रहम हो गया नपुंसकलिंग। ओके, सुंदर बाल है पुल्लिंग के पुल्लिंग है, सुंदरी बाला स्त्रीलिंग है और सुंदरम ग्रहम ये हो गया आपका नपुंसकलिंग। विशेषण जो विशेषता बताई जाए और विशेष्य जिस चीज की विशेषता बताई जाए, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। संस्कृत भाषा न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले एषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। अस्या साहित्यं सुविशालं ज्ञानं विज्ञानसमृद्धं च अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल भारत की अपितु विश्व की सभी भाषाओं में
सबसे प्राचीनतम भाषा है, यानी कि सबसे पुरानी भाषा है। देखिए एक एक शब्द की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। संस्कृत भाषा ना केवल भारत की, देखो बिल्कुल अरेंज करने की जरूरत नहीं, एकदम उसी ऑर्डर में शब्द लगे हुए हैं। संस्कृत भाषा न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल भारत की बल्कि विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा है, यानी कि सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले एषा जन सामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन काले यानी कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, ऐसा यानी कि यह भाषा जन सामान्य की, जो साधारण लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ऐसा जन सामान्य भाषा अस्ति। प्राचीन काल में यह जन साधारण की भाषा थी, यानी कि पुराने समय में यह भाषा जन साधारण की भाषा थी, सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा थी। क्या? संस्कृत। मैम हाँ मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है बेटा? देखिए तो वॉल्यूम भी फुल है। चलिए दोबारा से बता रही हूँ। संस्कृत भाषा न केवल भारतस्य अपितु विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो केवल भारत की ही नहीं, अपितु मतलब बल्कि विश्वस्य, विश्व की, पूरे संसार की, सर्वासु सभी भाषाओं, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। जो संस्कृत भाषा है वह केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। कोई भी आपको टफ वर्ड लगता है, पेंसिल से उसके साथ साथ में नीचे कच्चा लिखते जाइए। ओके? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. गुड। मैम Yes, ma'am. प्राचीन काले ऐसा जन सामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में यह की भाषा थी, यानी कि साधारण लोगों की आम भाषा थी, आम लोगों की आम भाषा थी, यानी कि ये सामान्य लोग जो थे वो भी बोलचाल की भाषा थी। जैसे हम अब हिंदी में बातें करते हैं ना, वो लोग संस्कृत में बातचीत करते, तुम कुत्र गच्छति, अहम विद्यालय गच्छति, ऐसे बात करते थे वो। अब हम बोलते हैं तुम कहाँ जा रही हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो उस समय प्राचीन काल में वो संस्कृत में बातचीत करते थे, वो हिंदी में नहीं बोलते थे, वो संस्कृत में बोलते थे ऐसी। यानी कि आम बोलचाल की भाषा पहले क्या थी? संस्कृत। तो प्राचीन काले ऐसा जन सामान्य भाषा अस्ति। प्राचीन काल में, पुराने समय में यह भाषा जन सामान्य की भाषा थी। ऐसा मतलब यह। तो इतना तो हमें पता है, संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा की ही बात हो रही है, क्योंकि इसमें संस्कृत नहीं लिखा, ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है यह। पुराने समय में, प्राचीन काल में जनसाधारण की भाषा संस्कृत थी। यह भाषा, यह जो भाषा जिसके बारे में हम बात करें, यह भाषा पुराने समय में जनसाधारण की भाषा थी। अच्छा साहित्यम विशालम ज्ञान विज्ञान समृद्धम च अस्ति। इसका साहित्य, अच्छा साहित्यम, इसका साहित्य सुविशालम, बहुत विशाल, ज्ञान विज्ञान समृद्धम, और इसका ज्ञान विज्ञान जो है वह समृद्ध है। क्या इसके बाद लगा है, लेकिन इसका मीनिंग इससे पहले आएगा बेटा। जिस शब्द के बाद च लगता है उसका अर्थ उससे पहले आ जाता है। अच्छा साहित्यम सुविशालम ज्ञान विज्ञान समृद्धम च अस्ति। इसका साहित्य बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। सुविशाल मतलब बहुत विशाल। तो इसका साहित्य जो है सुविशाल है और ज्ञान विज्ञान समृद्ध है।
इसका साहित्य विशाल है, बहुत विशाल है और ज्ञान विज्ञान समृद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? हाँ, हम समृद्ध क्या होते हैं? समृद्ध मतलब संपन्न। समृद्ध दिव्या देववाणी देवभाषा गिर्वाणवाणी वा कथ्यते। ऐसा भाषा, यह भाषा दिव्य देववाणी देवभाषा और गिर्वाणवाणी वा कथ्यते, यानी कि जो ये संस्कृत भाषा है उस भाषा को क्या क्या कहते हैं हम? दिव्या भी कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं, देवभाषा भी कहते हैं, गिर्वाणवाणी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा भाषा दिव्या देववाणी देवभाषा गिर्वाणवाणी वा कथ्यते। इस भाषा को दिव्या देववाणी देवभाषा गिर्वाणवाणी भी कहते हैं। अस्मिन् युगे अपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं विविध संस्कार कार्येषु भवति। अस्मिन् युगे अपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः प्रतिदिनं विविध का संस्कार कार्येषु भवति। अस्मिन् युगे मतलब इस समय में, जो अब वर्तमान चल रहा है, इस समय की बात हो रही है। अस्मिन् युगे अपि, इस समय में भी। अपि का मीनिंग क्या बताया था मैंने? भी। तो इस समय में भी अस्या भाषायाः प्रयोग, इस भाषा का प्रयोग प्रतिदिनम रोजाना विविध संस्कार कार्येषु भवति, हम भिन्न भिन्न संस्कार कार्यों में करते हैं। आपने देखा होगा जब घर में अमावस्या पूर्णिमा या कोई शादी में या गृह प्रवेश, तो किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में जब हम कोई हवन वगैरह करवाते हैं, विशेषकर जब हम हवन वगैरह करवाते हैं गृह प्रवेश वगैरह में भी, या शादी में पंडित जो मंत्र बोलता है तो वो संस्कृत में बोलता है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी अस्मिन् युगे अपि, इस समय में भी अस्या भाषाया प्रयोग, इस भाषा का प्रयोग विविध संस्कार कार्येषु भवति, विभिन्न संस्कार कार्यों में होता है। इस समय में भी इस भाषा का प्रयोग विभिन्न संस्कार कार्यों में होता है। संस्कृते लिखिता वेदा उपनिषदः पुराणानि च अनेकाः धार्मिकाः ग्रन्थाः सन्ति। संस्कृते लिखिता वेदा उपनिषदः पुराणानि च अनेकाः धार्मिक ग्रंथाः सन्ति। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है और उपनिषद है, पुराण है, वेद है, वो सब किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत से लिखिता, यानी कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। ओके, वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। वेदाः चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चा। मैंने कहा जिसके बाद चा लगता है उससे पहले उसका हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अस्माकं धर्म ग्रन्थाः रामायणं महाभारतं च संस्कृत भाषाया एव सन्ति। अस्माकं, अस्माकं का मतलब क्या है? हमारे, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, अस्माकं धार्मिक ग्रंथाः, तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है
कौन कौन से? रामायण महाभारत च, रामायण और महाभारत। च महाभारत के बाद लगा है, लेकिन हिंदी में व्याख्यित उससे पहले होगा। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत संस्कृत भाषाया एव संति, संस्कृत भाषा में है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। ओके? यस मैम। गुड। Yes, ma'am. संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। हमने कहा प्राचीन काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, यानी कि सबसे पहली हमारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो अब ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा भारतस्य सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य, भारत की, सर्वासां भाषाणां, सभी भाषाओं की, जननी अस्ति, की जननी है। संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत भाषा से के बाद ही जो भी भाषाएं आई है वो सब संस्कृत भाषा के बाद में आई है। सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, और कुछ भाषाएं संस्कृत भाषा के बेस पर ही बनाई गई है। तो संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है। इयं भाषा सर्वासु भाषासु अनेकाताम् अपि एकताम प्रकटयति। इयं भाषा, यह जो भाषा है, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, की अनेकताम अपि एकताम प्रकटयति, सभी भाषाओं की अनेकता में भी एकता को प्रकट करती है। यह भाषा सभी भाषा की अनेकता में भी एकता प्रकट करती है। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां निहिता अस्ति। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह भी संस्कृत भाषा में ही निहित है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत भाषा में ही निहित है। संस्कृत भाषा रम्या मधुरा सरला च अस्ति। संस्कृत भाषा रम्य है, मधुर है, सरल है। ठीक है, सरल का क्या होता है? आसान। मधुर का क्या होता है? मीठी। और रम्या का क्या होता है? सुंदर। तो संस्कृत भाषा रम्या मधुरा सरला च अस्ति। तो संस्कृत भाषा सुंदर, मीठी और सरल है। संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही सुंदर, मीठी और सरल है। चलिए अब बुक एक्सरसाइज पे आ जाइए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। कोशिश करेंगे जितना भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है उसका सदुपयोग करिए। ये तो आपका सर्व रूप है, ठीक है, सर्व शब्द रूप है स्त्रीलिंग में। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभि, सर्वैः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। अब इससे आ जाइए, कैसे रहेगा? ये नहीं होगा चेंज। हमारी, युष्माकम अस्माकम सर्वासाम, क्या आएगा हमारी में? अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारी, सभी में, सभी में, सर्वासु। सर्वासु अधिकरण विभक्ति है। सुंदर, सुंदर अभी हमने पढ़ा है, रम्या, रम्या। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायाम कहते हैं कथ्यते। कथ्यते मतलब कहते हैं।
मुझे भी दिखाई देगा, आप क्वेश्चन पे जाइए। आपको दिख तो स्पष्ट कहाँ है ना बेटा? कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु नवीनतम या प्राचीनतमा? प्राचीनतमा। जी हाँ, क्योंकि प्राचीन सबसे पुरानी भाषा है ना संस्कृत। तो हमने अभी अभी पढ़ा संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। अस्मिन् युगे अपि अस्या भाषायाः प्रयोगः खालितान विविध संस्कार के कार्येषु भवति। प्रतिदिन के जो संस्कार कार्य होते हैं उसमें हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। वेदाः खालितान् सन्ति, वेदाः चत्वारः सन्ति। मधुरा सरला च। संस्कृत भाषा रम्या मधुरा सरला च। संस्कृत भाषाया गौरवेण एव खालिस्तान गौरवम भारतस्य। विदेश से तो हमें मतलब ही क्या है ना? तो संस्कृत भाषा गौरवेण एव भारतस्य गौरवम। क्विज पे आ जाइए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे जो लिखे हुए प्रश्न हैं उनके आप संस्कृत में उत्तर लिखिए। सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति। सभी भाषाओं की जननी कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा खाली संस्कृत नहीं, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की लक्ष्य अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी है? प्राचीनतमा, सबसे पुरानी, प्राचीनतमा। वेदा कति सन्ति? वेदा चत्वारः सन्ति। रामायण महाभारतं चतुर्दशः संस्कृत भाषायाः एव सन्ति। रामायण महाभारत की दशा संस्कृत भाषा। ठीक है, रामायण महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। संस्कृत भाषाया अन्य नामानि कानि सन्ति। संस्कृत भाषा के अन्य नाम क्या है? संस्कृत भाषाया अन्य नामानि कानि सन्ति? दिव्या, देववाणी, देवभाषा, गिर्वाणवाणी च कथ्यते। ओके, उचित सुमेलनम उचित मेलनम कुमुद। प्राचीनतमा, प्राचीनतमा क्या पढ़ा हमने अभी? भाषा। प्राचीनतमा भाषा। सुविशालम, सुविशाल क्या पढ़ा? साहित्यम। और सर्वासु भाषासु, सर्वासु भाषासु। दूसरी चीज बेटा आप इनसे भी देख सकते हो। चत्वारः वेदाः। चार क्या है? वेद ही है। चार तो हमने अभी भी वेद ही पढ़े। चत्वारः वेदाः और भारतीयाः संस्कृति। भारतीय संस्कृति। हाँ, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। संस्कृति स्त्रीलिंग रूपम लिखत। स्त्रीलिंग रूप लिखिए। प्राचीनतमा, तो ये देखिए मैंने कहा था बेटा जिसमें आ जाए। स्त्रीलिंग रूप हमेशा आकारांत होते हैं और पुल्लिंग जो रूप होते हैं वो अकारांत होते हैं। तो ये सारे अकारांत बोलूंगी, आप आकारांत बना दो बस। आकारांत जिसका अंत आ से हो, अकारांत जिसका अंत ऐसे हो। तो देखिए प्राचीनतमः ये अकारांत हो गया, तो आपको स्त्रीलिंग रूप बनाना है, यानी कि आकारांत रूप बनाना है। प्राचीनतमा, ठीक है। पुल्लिंग बना, पुल्लिंग तो ये है, स्त्रीलिंग बनाना है ना। प्राचीनतम है, प्राचीनतमः। विशाल है, विशाला। सर्वेषां, सर्वेषां। मधुर है, मधुरः। भारतीय। स्त्रीलिंग रूप में हमने क्या किया? अकारांत से आकारांत बना दिया, बस इतना ही। ओके,
मनीषा कुमारी ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज बेटा, ये सभी बच्चों को डिस्टर्ब हो गए, सब क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। एक बार दोबारा देखिए, ये अकारांत शब्द है, हमने आकारांत में बदल दिए। प्राचीनतम है प्राचीनतमा, विशाल है विशाला, सर्वेशाम सर्वेशा, मधुर है मधुरा, और भारतीय भारतीया। ओके, नीचे लास्ट है। वैसे क्वेश्चन तो आपके खत्म ही हो गए, लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में इसको भी आप लिखेंगे छात्र विशेष। चतुर बाल है, देखिए विशेषण क्या है चतुर, बाल क्या है विशेष्य। एका अनुजा, एका क्या है विशेषण, यानी कि उस अनुजा की क्या विशेषता है कि वो एक है, अनुजा विशेष्य। शुद्धम अन्नम, शुद्ध जो है विशेषण है और अन्नम जो है विशेष्य है। इसी तरह से आप और इसमें 5 जोड़े लिखोगे विशेषण विशेष्य की, लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे। प्राचीनतमा भाषा, भाषा की विशेषता है कि वो प्राचीनतमा है। सुविशालम साहित्यम, साहित्य की विशेषता है चतुर और सुंदर बाल है, बालक की विशेषता वो सुंदर है ना, सुंदरी बाला सुंदरम ग्रहम। इस तरह से 5 तो बहुत आसानी से बना लोगे आप। ओके, यस मैम। यस मैम। यस, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ विद रचनात्मक मूल्यांकन। अभी आपका होमवर्क सिर्फ यही है, लर्न एंड राइट दिस चैप्टर, वर्ड मीनिंग, डेफिनेशन, ट्रांसलेशन विद बुक एक्सरसाइज। ठीक है? यस आप मैम। अपनी फेयर नोटबुक में सबसे पहले शब्दार्थ लिखोगे, व्याख्या लिखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज लिखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड?